यदि आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके नंबर कम आते हैं, वो अपनी क्लास में हेजिटेट करते हैं, टीचर के सामने नहीं बोल पाते या कहीं भी वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाते, चुप चुप रहते हैं, तो मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ। ये सिर्फ आप उनकी पुस्तक में बना दीजिए या उनकी स्टडी टेबल पर बना दीजिए, तो बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको एक त्रिशक्ति बनाना है जिसमें ओम, स्वास्तिक और त्रिशूल मिले हुए होते हैं। ये बच्चों की प्रत्येक पुस्तक पर आप बना दीजिए और उनकी स्टडी टेबल पर अगर आपको स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं तो वो आप लगा दीजिए। बस इसी चीज़ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। लेकिन साथ साथ घर का माहौल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। जब माता पिता ज़्यादा समय मोबाइल पर, टीवी पर, फ़ोन पर गप्पे लड़ाने में लगाते हैं, व्यर्थ की बकवादी करने में लगाते हैं, फालतू की बातें करने में लगाते हैं, तो बच्चे उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वयं आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, सबसे पहले वो आदतें आपको अपने भीतर विकसित करनी पड़ेगी। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को हमेशा बुक रीडिंग करते हुए देखते हैं या अच्छी आदतों में उलझे हुए देखते हैं, तो वो स्वयं भी वैसे ही बन जाते हैं। बहुत खूब कहा है कहने वाले ने कि यदि किसी की माँ को समझना हो तो उसके बच्चे की हरकतों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी माँ किस तरह की है। तो यही चीज़ है कि जो भी संस्कार हैं, जो भी बच्चे सीखते हैं, सबसे पहले अपनी माता पिता से सीखते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों की जो भी आपको तमन्ना है कि वो ज़िंदगी में बने और वो किसी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो इसकी चर्चा अनजान लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से भूल कर भी ना करें। आप अपने जिह्वा से बिल्कुल अच्छे शब्द निकालें तो आपकी जो संतान है उसका अध्ययन में मन लगने लगेगा और उनका करियर ऊंचाइयों को छुएगा। बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव न बनाएं, सिर्फ हालात को अच्छा करने की कोशिश करें जिससे कि वो मानसिक शांति मन में रखते हुए अध्ययन की ओर प्रेरित हों। हमेशा अच्छी बातों को फॉलो करें। आपके घर में अगर ऐसे लोग आते हैं जो अच्छी बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, चीप बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें, क्योंकि आपके लिए आपकी संतान पहले है। जिस तरह की सर्किल आपका है, दोस्त जिस तरह के आपके हैं, उनका भी प्रभाव आपकी संतान पर पड़ता है। तो बच्चों को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले माता को, पिता को अपने भीतर ही संशोधन करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को पैसे की कद्र बताएं, उनको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू बताएं, अपने संस्कारों से परिचित कराएं, अच्छी कहानियाँ उनको सुनाएं, तो बहुत ज़्यादा बच्चों का डेवलपमेंट होता है और वो अच्छी बातें सीखते हैं। मैंने जो सरस्वती माता संबंधी जो मंत्र बताए हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। फालतू के इधर उधर के आइटम्स रखकर, ज्योतिषीय चीज़ें, फेंगशुई के आइटम रखकर आप सिर्फ अपने पैसे की बर्बादी करते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि बिना पढ़े ही सिर्फ तुम ये रख लोगे ना, उसी से तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। तो आप बच्चों को निष्क्रिय बना रहे हो। तो किसी प्रकार की कोई भी चीज़ बच्चों के स्टडी टेबल पर ना रखें, सिर्फ आध्यात्मिक बने। और ये जो मैंने आपको बताया त्रिशक्ति, इसमें कुछ भी आपका खर्चा नहीं हो रहा है। आप चाहें तो हल्दी से बना लीजिए, रोली से बना लीजिए, कितना कम खर्चे में, बल्कि बिल्कुल कम खर्चे में मैंने आपको उपाय बताया। तो किसी के भी माया जाल में उलझकर अपने पैसों को बर्बाद ना करें और बच्चों को ये पाठ ना पढ़ाएं कि तुम ये रख लोगे तो ये हो जाएगा, वो कर लोगे तो वो हो जाएगा। उनको कर्म का पाठ पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस घर में कर्म नहीं किया जाता, सिर्फ ये ऐसे छोटे मोटे टोटके किए जाते हैं, वहाँ भी बात नहीं बनती है। कर्म करना ज़रूरी है। टोटके आपको ये बताते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है और जिस तरह के उपाय आपको बताए जाते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है, आपकी भावनाएं ही इसमें काम करती हैं। तो यहाँ मैं आपको यही सलाह देना चाह रही हूँ कि संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहली चीज़ है कि माता पिता अपने आचरण को सुधारें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, मानसिक रूप से शुद्धि रखें, अच्छे विचारों का संप्रेषण अपने भीतर करें, जिससे कि बच्चे आपको देखकर मोटिवेट हो। अगर आपके घर में बेकार के सीरियल चलते रहेंगे, अध कचरे की, एक आदमी 4 शादी कर रहा है, 5 शादी कर रहा है, इस तरह के घटिया डायलॉग्स आए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। घर में भी जब भी आपके घर में टीवी चले तो अच्छे कार्यक्रम चलाइए जो मोटिवेट कर सकें। न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें जो अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, या क्योंकि न्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो न्यूज़ चैनल्स देखें, या फिर जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम जिनमें आते हैं, जिनमें कोई भी वल्गर या चीप बातें नहीं होती, इस तरह की चीज़ें आपको अपने घर में चला के रखनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे संस्कारवान बनते हैं, उनके मस्तिष्क पर अच्छी चीज़ों का प्रेशर रहता है और वो उसको ही अपनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों से बहसबाजी करके चिल्लाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा माता पिता एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं बच्चों के सामने, तो वो बच्चे दोनों की ही फिर कद्र नहीं करेंगे। कभी भी किसी की बुराई या चुगली बच्चों के सामने ना करें, झूठ ना बोलें बच्चों के सामने, तो आपके बच्चे सही दिशा में चल पाएंगे।
तो आज मैंने काफ़ी कुछ बातें आपको अपने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बताई जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। और आप बहुत गुणी हैं, आप समझते सब हैं, लेकिन अपने नेचर को नहीं सुधारते। तो बच्चों की खातिर ही सही अपने आप को बदल डालिए, अपने नेचर को सही करिए, क्योंकि आपके नेचर से, आपके जो व्यवहार से हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको तृप्ति मिल जाए, लेकिन इससे आपके बच्चों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अपने ईगो को ताक पे रख के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि आप उनको क्या बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार तो ये देखने में बड़ा आश्चर्य होता है कि कई बच्चे किस बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। बच्चों से मेरा तात्पर्य युवा होते भी हैं, यंगस्टर से भी हैं, कि ऐसा नहीं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चों की, कुल मिला के आपकी संतान की बात कर रही हूँ। तो बड़े आश्चर्य की बात होती है कि जो संतान होती है वो किसी मनोभाव से गुजर रही होती है, परेशानियों से गुजर रही होती है, लेकिन सो कॉल्ड कहने वाले भाई बहन, माता पिता, उनको पता तक नहीं होता कि उनका रिश्तेदार, उनकी औलाद किस दौर से गुजर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी भयानक है। बच्चों की, आपकी जो संतान की मानसिकता क्या है, उनके भीतर तक घुसकर उसको समझने की आप कोशिश करोगे, तभी बात बन पाएगी। कई बार बहुत प्रॉब्लम में होती है आपकी संतान, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करती है। तो ये आपका पैनापन है, आपकी बुद्धि का पैनापन है कि आप उसको देखकर समझ जाएं कि वो किस प्रॉब्लम में है। माँ बाप को हर बार एक साई की तरह बच्चे के साथ में लगना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को भी स्पेस दो, फ्री छोड़ो। अरे वो बच्चा है, वो बाप नहीं है आपका, वो बच्चा है। कितना भी बड़ा हो जाए, आपके लिए आपकी औलाद है। तो आपको अपना फ़र्ज़ कभी नहीं छोड़ना है, भले ही वो आपको कुछ भी बोले। अगर आपको वास्तव में आपकी संतान से प्यार है तो साए की तरह उसके साथ लगे रहो और उसका हमेशा साथ दो। उसकी गलत चीज़ों में कभी उसकी तरफदारी मत करो, उसको सही और गलत का फ़र्क सिखाओ। उसका फ्रेंड सर्किल बेकार है तो किक आउट कर दो बिल्कुल, चाहे कितना भी आपको अड़ना पड़े। ज़रूर आप लगे रहो। अगर आपको लगता है कि बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड है जो उसके लिए सही नहीं है, तो अड़ जाओ और उसको उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकालो से मतलब उसका बायकॉट करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, माँ बाप को डराते धमकाते हैं। तो सूझबूझ से आपको काम करना है। बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई घर में हमेशा साथ रहना चाहिए ऐसे बच्चों के। कई बार ऐसा होता है कि घर में फ्रेंड्स ही घुसे पड़े रहते हैं और माँ बाप उनसे अनभिज्ञ होते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर है, दोस्तों का अड्डा नहीं है। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। हमारे कुछ मिलने जुलने वाले हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि उनके जो फ्रेंड्स आते हैं या तो गेट के बाहर से ही बात करते हैं या बरामदे से चल जाते हैं। उनके घर में कभी फ्रेंड्स आते भी हैं तो बर्थडे या किसी खास ओकेज़न पर, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहाँ डेली का काम होता है, फ्रेंड्स ही घर में भरे पड़े रहते हैं। उनके घरों में झूठे हाथ लगा के पानी पीते रहते हैं, चप्पल जूते लेके अंदर घुसते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, कमरा बंद करके सब टीवी देखते रहते हैं। तो ऐसे माहौल घर में बर्बादी लाते हैं। ऐसे माहौल को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर है, अय्याशी और दोस्ती का अड्डा नहीं। इसको आपको समझना चाहिए। और ज़्यादातर केस में आप देख लीजिए कि ऐसे दोस्त कहाँ रह गए हैं अब, जो किसी दोस्त की मदद करें या उसको सहारा दें या आगे बढ़ाने में मदद करें। ज़्यादातर लोग खाने पीने के ही हो गए हैं आजकल। दोस्ती का मतलब ही यही रह गए है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए ऐसे उदाहरण। बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत ही कम मिलेंगे। पहले की बात और थी, दोस्ती निभाते थे लोग, लेकिन आजकल हमें इस चीज़ में स्वयं बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो संतान है वो काफ़ी परेशानियों का शिकार हो रही है। तो आपको अपने घर का वातावरण तो बदलना ही पड़ेगा। अब गर्ल्स भी हैं, जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं जो खुले कपड़े पहनती हैं, अपने शरीर को दिखाने वाली हैं, गंदगी फैला रही हैं ज़माने में। तो ऐसे लोग, ऐसी औरतों की छाया से भी अपने बच्चों को दूर रखें और उनको समझाएं कि कपड़े शरीर ढकने के लिए होते हैं, शरीर दिखाने के लिए नहीं। अपनी लड़कियों को हमेशा अच्छी बातें बताएं, उनको खुले कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित ना करें, नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, ज़रूर पछताना पड़ेगा। अब कोई इस वर्ग से ही बिलोंग करता हो कि जहाँ पर खुले कपड़े पहनना फैशन है और अपने बड़े कॉन्फिडेंस और अपने सम्मान की बात है, तो बात अलग है। मैं ऐसे लोगों को सम्मान के लायक नहीं समझती हूँ। मेरी नज़र में तो संस्कार का मतलब यही है कि हम शालीनता से रहें। तो आप अपने संतान को भी यही चीज़ें सिखाइए। जो बातें आप उनको समझाएंगे, जो बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे, वैसे ही आपकी संतान बनेगी। और ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुहिम चला रखी है, कम कपड़े पहनकर, बेकार फिल्में बनाकर, बेकार सीरियल बनाकर हमारे जो संस्कार हैं उनको जलील कर रहे हैं और घर में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका बायकॉट करना है और हमें अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना है, हमें अच्छी धरोहर को आगे बढ़ाना है, जिससे कि संतान चरित्रवान बन सके और अपना करियर बहुत अच्छे से बनाकर आपका नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।